हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं के पॉप एंड कोरियन ड्रामास के बारे में। तो आज जिस ड्रामा के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मैरी माय हस्बैंड। एंड आई थिंक मैरी माय हस्बैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ 2024। एंड अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने ये ड्रामा पूरी तरह से तो देखा नहीं है, पर मैंने मानगा पढ़ा था। और जब मैं मानगा पढ़ी थी तो मैं फर्स्ट ही एपिसोड में रोने लग गई थी बिकॉज इट इज़ हार्ट ब्रोकन। और जब मैं 2D पिक्चर को देख करके इतनी इमोशनल हो गई तो मुझसे तो हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं इसके ड्रामा को पूरी तरह से देखूं। मैंने सारे क्लिप्स देखे हैं, सो डोंट वरी, मैं इस पे बात तो कर ही सकती हूँ क्योंकि मैंने मानगा पढ़ा है, तो हाँ मुझे ज़्यादा पता है इसके बारे में। और अगर हम कास्ट की भी बात करें तो कास्ट इज़ सो अमेजिंग। हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें। यहाँ तक कि अगर विलन को भी देखे तो लगता है इतनी चौंडिया चुड़ैल है वो कि मार दो घुस के उसको। तो स्टोरी जब शुरू होती है तो ये स्टोरी है कांग जी वॉन की, जिसके पास गोल्डन हार्ट है। वो इतनी अच्छी है कि उसको लगता है सब अच्छे हैं, और यही रीज़न होता है कि वो सब पे इतना ट्रस्ट करती है और उसका ट्रस्ट इतना ज़्यादा टूटता है। उसका हस्बैंड उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा होता है, और वो बेस्ट फ्रेंड उसके लिए फैमिली से भी बढ़कर थी। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए क्या नहीं किया, लेकिन वो उसको चीट करता है मिल के उसके साथ। और ऐसे तो उसका एक्सीडेंट होता है, मतलब हमारी कांग जी वॉन का एक्सीडेंट होता है, लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन दोनों ने ही उसका मर्डर किया था, क्योंकि चीटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इमोशनल पेन इज़ एज इक्वल एज फिज़िकल पेन। और अब लग रहा होगा स्टोरी यहाँ पे ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ इंटरवल था। और हाँ, अब आता है मेन पार्ट। भले ही कांग जी वॉन की उस वक्त जान चली जाती है, लेकिन वो री इनकारनेट होती है कुछ साल पहले, और अब उसे पता है उसके साथ क्या हुआ था उसके लास्ट लाइफ में। सो अब वो चुन चुन के सबके साथ बदला लेने वाली है। और अब जिस कैरेक्टर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जंग सोमिन एक्चुअली एक तात्या बिच्चू फेस वाली लड़की रहती है, जो कि हमारी सेकंड फीमेल लीड बोल सकते हो, लेकिन एक वैम्प रहती है जिसने कांग जीवॉन का हस्बैंड चुराया। जॉब पे जाके सबको बोलती थी कि इसका जॉब मैंने लगवाया। कांग जीवॉन की लाइफ जो अच्छी चल रही थी, जब भी इसका लाइफ में कुछ भी अच्छा होने वाला रहता है तो इस बंदे को सबसे पहले सुई लगती है, और ये उसकी लाइफ की सारी खुशी छीनना चाहती थी। मतलब जो भी कांग जीवॉन के पास है वो इसके पास होना चाहिए। एंड में बोलती थी कि मैं इसकी बेस्टी हूँ। भाई ऐसी बेस्टी हो ना तो इंसान को अपने कब्र खोदने की जल्दी कर देनी चाहिए। इस कैरेक्टर को देखने के बाद मुझे लगा, अम्बी तुम कहाँ हो, प्लीज़ आओ और इसको अंडरवर्ल्ड में ले जाके तेल में तल दो। ऐसी हरकतें करती थी ये। ऐसा फील होता था कि अपरिचित मैं ही बन जाऊँ और इसे मार डालूँ। ली, यही वो बंदा है जो कांग जी वॉन का हस्बैंड था और उसे मार डालता है। वैसे तो वो एक तरह का एक्सीडेंट था, लेकिन एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था, एक सोचा समझा चाल होता है। आखिर आपकी वाइफ जब बेड रेस्ट पे, कंप्लीट बेड रेस्ट आईसीयू में है ना, उसको कैंसर है लास्ट स्टेज में, और आप उसकी वाइफ उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ रंगरलिया बना रहे हो, ऐसे कैसे? कम्प्लीटली लूज़र कैरेक्टर। और इस पे आपको इतना गुस्सा आता है ना। और जब कांग जी वॉन मतलब अपने नेक्स्ट लाइफ में जब वो आती है और उसको जब पटक के मारती है ना, लगता है कि हाँ अच्छा क्या पटक के मार के, और उसके बाद लगता है कि मैं ही जाके हील्स पहन के उसके पास चलूँ और उस पर उछलूँ और उसको जान से ही मार दूँ। और अब जो मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाली हूँ, आपको पता होना चाहिए, यू जी हक। ये हमारा मेन लीड होता है, और मेन लीड हाई एक नंबर का मेन लीड, इतना लंबा, इतना सोड़ा, इतना सुंदर आदमी, उसके साथ ही सीईओ। ऐसा मानगा पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जहाँ पे सीईओ इतना हैंडसम होता है, इतना यंग होता है। भाई ऐसा रियलिटी में होता है क्या? हमने तो सीईओ के नाम पे सिर्फ मुकेश अंबानी को ही देखा है। इतना हैंडसम बंदा को कांग जी वॉन पे फर्स्ट डे से क्रश था। एक्चुअली उसको बहुत पहले से उस पर क्रश था, और उसने कहीं ना कहीं उसके फेथ को देखा हुआ था पिछली लाइफ में भी। मानगा में तो ऐसे ही कुछ था, इसीलिए वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। और हाँ, जैसा कांग जी वॉन एक लाइफ चाहती थी, बिल्कुल वो उसको देता है। ये एक परफेक्ट मेल है जिसके हम सपने देखते हैं रातों में। एंड अब नेक्स्ट कैरेक्टर यो ही यॉन। आपको तो पता ही होगा ये कैरेक्टर कितनी क्यूट थी। पूरे ड्रामा में अगर मुझे सबसे ज़्यादा जिस कैरेक्टर पे लगता है कि उसने अपने कैरेक्टर पे जान डाल दिया, वो इसी का कैरेक्टर था। एक्चुअली ये हमारे मेन लीड की बहन भी थी, एंड स्टार्टिंग में सबको ये पता नहीं होता है, लेकिन हाँ बहुत ही क्यूट थी ये, और जितना अच्छा इसने प्ले किया इस कैरेक्टर को, मज़ा आ जाता है। और अब अगर हम ड्रामा की बात करें तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट है। हर किसी ने अपने कैरेक्टर को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है कैमरे पे कि आपको लगेगा कि ये इसी के लिए बना हुआ है। कांग जी वॉन
मैंने जब उसको 2D यानी मांगा में देखा था, वो बिल्कुल मुझे स्क्रीन पे वैसी दिख रही थी। और सुमिन, भले ही मैं उसके बारे में कुछ ही बोलूँ, तात्या बिच्चू एंड ऑल, बट स्टिल हाँ, वो बिल्कुल सेम टू सेम लगती है कि जो 2D में थी मांगा में, सेम टू सेम वो यहाँ पे भी है। और इतना नफरत होने लगता है, मतलब कितने इंटेंसली उस बंदी ने उस रोल पे अपना दिया है टाइम। और अगर हमें इस एक्ट्रेस जिसने सोमिन की कैरेक्टर को प्ले किया इतनी नफरत होती, तो आप सोच सकते हो उसने कितनी मेहनत की होगी कि हमें उससे नफरत होती है, कि देख के लगता है थप्पड़ मारती फिरूँ। इस कैरेक्टर को देख के मुझे एक कैरेक्टर का याद आया, जो कि हमने दी ग्लोरी में देखा हुआ था, वो कलर ब्रांड बंदा जो जिसे शायद ब्लैक या ब्लू ब्लू दिखता था, उसके बारे में। आई हेट हिम। इस ड्रामा में हर किसी ने अच्छा काम किया और इसीलिए ये एक मास्टरपीस है कहने को। और मैं यही कह के अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हैं तो डेफ़िनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि आप देख ही सकते हैं हम काफ़ी इनिशियल पॉइंट पे, तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।